गाइस परी भाई पहाड़ी ब्लॉग में स्वागत अभिनंदन अतुल्य देव भूमि की शिवस्वामी सबुत है। जय श्री राधे राधे। आज की दिनचर्या क्या होंगी और जखम भी चाह स्वस्थ मस्त रहो आप कुटुंब दरी परिवार के साथ हंसते रहा हंसते रहा। अब बाकी आप दगड़ी मुलाकात होने लगी डाली देखो टांडी करने फर्स्ट क्लास ठंडू ठंडू मौसम। अब घूमने निकलना था घर। अब सैर सपाटा बटे हम जाना था घर। देखो हमारा टैंक दुकान से पिछने देखा बढ़िया बढ़िया मौसम हुई देखा सुबह सवेर को हम घूमे आ गया। तो अभी बढ़िया घूम फिर आना था। अरे देखा दगली पाली गाँव दिखा बढ़िया। अरे हमारे देखा बेटा देखा वो अपू सामान लेकर आनो चो देहरादून बेटा। अभी देखा घर जाना था अभी घूम घाम को देहरादून बेटा आएगी। हरि ओम ओम शांतं शाश्वतम् अप्रमेयमनघम् मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। ॐ सिन्दूर रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्या रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामंबिकां। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो गौ माता की सेवा हो। बोली कंकालेश्वर महादेव की जय हो मुक्तेश्वर महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मां निर्गुण निराकार है और वही परमात्मा सगुण साकार है। प्रिय सज्जनों, भगवान नाग देवता का मंदिर, शंकर जी की स्थापना, गणेश जी की स्थापना, हनुमान जी की स्थापना की है। इसी अवसर पे उन्होंने हमें भी आमंत्रित किया है। पहले तो ये जान लें कि मैं पौड़ी से आया हूँ, क्यों कालेश्वर मंदिर से आप में से कई लोग गए भी होंगे वहाँ। में यहाँ आने का पहली बार अवसर मिला है। आप लोगों का ये क्षेत्र बहुत ही समृद्ध रहा है, लेकिन कुछ काल से, कुछ समय से हमारे समाज में, हमारी ग्रामीण परिवेश में, हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि में इन चीज़ों ने हमारा जो ग्रामीण परिवेश का जो जीवन था, हमारी जो सनातनी परंपरा का जो जीवन धर्म दर्शन था, वो बहुत विचित्र रूप से हिलने डुलने लगा है, अचंभित हुआ है, खंडित होने लगा है। स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, एक स्वतंत्र धर्म के नागरिक हैं। इतना सब होने पर भी इस समय सनातन धर्म की जो स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में और खासकर उत्तरांचल में है, बहुत चिंतनीय है और बहुत दुख का विषय है, दुखद स्थिति में है। आप लोगों की उपस्थिति देख कर के लग रहा है कि आपके यहाँ अभी भी देवी देवता को मानने वाले लोग हैं और देवता आ भी रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। एक बातें मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा जो आपके काम की है, क्योंकि आध्यात्म की बात करना, किसी चमत्कार की बात करना, ये अन्य विषय है। ये विषय वहाँ होते हैं जहाँ कहीं कथा पंडाल चल रहा हो, 7-8 दिन की कथा हो रही हो, माताओं की रक्षा की है। लेकिन माताओं कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले से जब से ये टीवी आया, ये टीवी कहता है कि आज सुबह ये साबुन से नहाओ, तो हम उस साबुन से नहाने लगते हैं। टीवी कहता है कि ये वाला खाना खाओ, तो हम वो खाना खाने लगते हैं। टीवी कहता है कि ये पहना, तो हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। इसका परिणाम क्या है? उत्तरांचल की सरकार को
जैसे जिस प्रदेश में आप और मैं रह रहे हैं, इस प्रदेश की ये दशा है कि यहाँ कोई लोकल प्रोडक्शन नहीं है। हम कोई भी ऐसी चीज़ उत्पादन नहीं कर रहे हैं जिसका हम बाहरी राज्यों के साथ व्यापार कर सकें। परिणाम ये है कि हमारी अपनी इकोनॉमी नहीं है, हमारे पास अपनी कमाई का पैसा नहीं है। परिणाम क्या हो रहा नारायण? परिणाम ये हो रहा है कि आदमी 40-45 के आते आते 80 किलो, 85 किलो, 90 किलो की बोरी बन जा रहा है और इतना मोटापा हो रहा है, एक से एक रोग। उसको ब्लड प्रेशर है, शुगर उसको रोग है, और भी हार्ट की बीमारी उसको रोग है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश के हिसाब से रहना नहीं चाह रहे हैं। हमने बाजारीकरण करने के चक्कर में बाजारी चीज़ों का भक्षण करना शुरू किया। बाज़ार से मिलने वाली माने अब आपके बच्चों को जो सिखाया जाता है टीवी पे, व्यक्ति मर जाता है तो उसका लिंगवास किया जाता है। लिंगवास जानते हैं ना? लिंग लोड़ा लाते हैं, एक लिंगवास किया जाता है। वो लिंगवास क्या है जानते हो आप लोग? वो साधारण प्रक्रिया नहीं है। लिंगवास का मतलब है कि वो व्यक्ति मरने के बाद शिव साजुज्य प्राप्ति किया है, शिव स्वरूप हो गया है, इसलिए उसको कहते हैं लिंगवास। लिंगवास का मतलब शिव में वास हो गया है। तो उत्तरा जो हरिद्वार है, हरिद्वार से ऊपर के क्षेत्र में मरने वाला कोई भी स्त्री और कोई भी पुरुष जो इस क्षेत्र में देह त्याग करता है, केदार खंड बताने वाला नहीं कि हम हैं क्या। आपको बता दें, मैं तो गढ़वाली ब्राह्मण का पुत्र हूँ और अब मैं साधु हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, नैष्ठिक ब्रह्मचारी में रह रहा हूँ। पूरे भारतवर्ष में अनेकानेक साधु संतों से मैं मिला हूँ, कई विशिष्ट साधुओं से और बड़े बड़े पदवी वाले साधुओं से मिला हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ बड़े उससे कहता हूँ, गौरव से कहता हूँ कि आध्यात्म का, देवताओं के संबंध में जो अनुभव मेरा है उत्तराखंड में रहने के कारण, उतना उन लोगों को नाक रगड़ने के बाद भी उनको वो प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ की इतनी शक्ति है। तो मैं देवताओं का जो परिमाण है, देवताओं की जो सन्निधि है और देवताओं का जो सन्निधान है, ये तीन शब्द मैंने मोटे बड़े बाहरी शब्द कह दिए। माने देवता लोग हैं, इसका क्या प्रमाण है? तो इसका प्रमाण में जितना मैं सक्षम हूँ उतने वो लोग सक्षम नहीं है, क्योंकि हमारे पे देवताओं की कृपा है। उनके कई न कई रूप से, कई न कई प्रकार से, चाहे सूक्ष्म रूप से चाहे स्थूल रूप से, हमने उनका साक्षात्कार किया है। आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने देवताओं का दर्शन किया है, लेकिन कभी किसी ने बताया नहीं कि ये चीज़ क्या थी। देवता का जो मंत्र है, उस मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर लेनी है, उस मंत्र को जान लेना है और उस मंत्र का जाप शुरू करना है। अगर नहीं है तो मैं आपको कुछ एक बातें बताऊं। कभी कहीं शिव पुराण हो, शिव पुराण में विशिष्ट बात कही गई है उत्तराखंड वासियों के लिए, ये केदार खंड में रहने वाले लोगों के लिए। नमः शिवाय, ओम नहीं लगाना है, नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये दो ऐसे मंत्र हैं कि जिसको कोई भी व्यक्ति जप सकता है। इस मंत्र का पुरुष चरण होता है 5 लाख का। आप लोग कभी, जिन लोगों को विशेष आध्यात्मिकता चाहिए, इसी का 5 लाख जप करना, आप देखेंगे विशेष शक्ति प्राप्त होगी। ठीक इसी प्रकार से जिसका जो कुल देवता है, जैसे किसी का नागराजा देवता है तो नागराजा के मंत्र है, किसी का भैरव है तो भैरव के मंत्र है, किसी की दुर्गा है तो दुर्गा की मंत्र है। उन मंत्रों को जान लेना है, सुन लेना है। आप बोलेंगे बाबा जी कहाँ जाएं सुनने, कौन बताए? तो इसका रास्ता होता है कि कुल पुरोहित, आपका जो कुल पुरोहित है, जो कुल का जा रहे हैं, उन कर्मकांडी ब्राह्मणों से अपने कुल देवता का मंत्र सुन लेना है। उनको बोलना कि आपने सिर्फ सुनाना है हमें। अब वो उनकी हेडक है, वो कहाँ से लाएं? हमारा जो पूर्व काल है वो इतना खुशहाल नहीं था जितना आज है। आप लोगों में से जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ पे महिलाएं, जो मुझे लगते हैं कि सभी लगभग पढ़े लिखे। उत्तरांचल तो लगभग 98% लिटरेसी है हमारे यहाँ से, वो है क्या बोलते हैं, साक्षरता है। पर फिर भी जिन लोगों ने इतिहास का, जिनको ठीक ठीक बोध होगा, हमारा इतिहास इतना लूहू लुहान वाला इतिहास है, इतना भयानक इतिहास हमारा उत्तराखंड का रहा है। भोग के लिए नहीं रह रहे थे। हमारे पूर्वजों का यहाँ रहने का एकमात्र उद्देश्य था अपनी बहू बेटियों का सम्मान सुरक्षित रहे, अपनी कुल की परंपरा सुरक्षित रहे, अपनी गोत्र की परंपरा सुरक्षित रहे और अपने देवताओं की पूजा उपासना क्या रहे, सुरक्षित रहे। इसलिए इस पहाड़ों के बीच रहे वो लोग। हम उन्हीं की संतान हैं। आज हमारे पास धन आ गया है, वैभव आ गया, अच्छी शिक्षा आ गई है, हमारे बीच व्यापार आ गया है। लेकिन एक चीज़ तो हर अच्छे पुत्र को, हर अच्छी बेटी को, हर अच्छी बहू को, हर अच्छे पिता को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि उत्तरांचल के इस भूभाग में, इस देवभूमि में हम लोग, हमारे पूर्वज
सिर्फ अपने जीवन बचाने ढोलकी बजाना ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? अपने बार त्योहारों को याद रखना ये धर्म है। अपनी कुल गोत्र की परंपरा को याद रखना ये धर्म है। अपने देवता की उपासना कैसी करनी है, देवता का कब त्योहार आता है, कब पूजन करना होता है, ये याद रखना धर्म है। ढोलक बजाना नहीं धर्म होगा, ये ध्यान रखना है। और इस चीज़ को कान खोल करके सुन लेना। माताओं, आप शिथिल हुई इसलिए आपके बीच राम नहीं पैदा हो रहा है। आप शिथिल हुई इसलिए भरत नहीं उत्पन्न हो रहा है। आप वशिष्ठ नहीं उत्पन्न। मैं ये बात अपनी कल्पना से नहीं बोल रहा हूँ। कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि शिव में से ई की मात्रा निकाल दो तो शव हो जाता है। शिव से शक्ति निकाल दो तो शिव क्या बन जाते हैं? शव बन जाते हैं। ऐसे पुरुष के जीवन में भी इस दुनिया की पहली शिक्षिका है माता। जहाँ माता ने धर्मपूर्वक बच्चे का अनुशासन किया, धर्मपूर्वक अपने बच्चियों को सिखाना शुरू किया। अपनी बेटी को धर्म बचपन से ही सिखाना है। नहीं तो परिणाम जान रहे हो क्या हो रहा है आजकल? जाता क्या हो रहा है? ओहो, आप लोग मेरा बहुत बातों को बुरा मत मानना भाई, कड़वी बात सुन जरूरी छान काम की बताता हूँ। यज्ञोपवीत और शिखा धारण करना प्रत्येक सनातनी के लिए जरूरी है। लेकिन एक गलत फहमी डाली दिमाग में कि नहीं जी, जनेऊ डालना बाद जो बहुत नियम धर्मकन पड़ रहा। तो आज जरा सा आप लोगों को भी बता रहा हूँ। मैं तो सब जगह जाके ये बात बताता हूँ, आप भी सुन लो। यज्ञोपवीत के संबंध में ब्राह्मण के लिए जो नियम है वो नियम क्षत्रिय के लिए नहीं है, और जो क्षत्रिय के लिए जो नियम है वो ब्राह्मण के लिए नहीं है। अब देखो एक चीज, पांडव लोग हैं, पांडवों का जनेऊ संस्कार हो रखा है। जंगल में गए, मिर्ग मारा। सुना ना, पहले के राजा लोग मृगिया करने जाते थे, जंगल में शिकार खेलने जाते थे। मिर्ग लाए, घर में लाए, बढ़िया से मिर्ग काट कूट करके खाया, खूब खाया पिया। गलत काम नहीं करने भैया, चोरी डकैती जारी नहीं करनी है, तब नहीं पहनना जनेऊ, तब नहीं अधिकार है। लेकिन जब तुम चोरी डकैती कुछ कर ही नहीं रहे हो, साधारण क्षत्रियों के जैसे आहार व्यवहार कर रहे हो, क्षत्रियों के जैसे रह रहे हैं। क्षत्रिय को मांस इत्यादि खाते थे, ठीक है। अब ये मत बोलना कि बाबा जी बोल के गए हैं कि खाना ही खाना है। मतलब ये है कि अब नहीं रहे तो खे सकता पैया, ठीक है। पहले तो नहीं खाण चैन न मांस भक्षणे दोषे न मध्य पे प्रवृत्ति रे से भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। मांस भक्षण करना, मद्यप पीना जो है, ये इसमें कोई बड़ा दोष नहीं है। लेकिन एक बात भी है कि जो इसको छोड़ दे उसका बड़ा कल्याण होता है। ये क्षत्रियों के लिए, ब्राह्मणों ते नीचे नियम। ब्राह्मण ते तो कभी खाने कभी पीने नीचे, ठीक है। पर मैं ये विषय में ज़्यादा नहीं बोल, ठीक है। तो क्षत्रिय लोग अपने घर में अपने पुरुषों को पहली बात कि अपने कुल देवता का मंत्र का जाप शुरू करना है। पहली बात, अपने कुल देवता के मंत्र का जाप शुरू करना। और जिन माताओं पे ये देवता आ रहा था अभी थोड़ी देर पहले, जो जिन पे दुर्गा आ रही थी, किसी पे देवी आ रही थी, इनका सबका सम्मान। सिर्फ आपने एक काम करना माताओं, आप देखेंगे कि ये शक्तियाँ इतनी तीव्र हो जाएंगी। अभी एक बाबा जी आप सुन रहे होंगे बागेश्वर धाम वाले, वो क्या है? अरे हमारे यहाँ ये पहले से ही है, उत्तराखंड में हमारे यहाँ उसको कहते हैं बक्या। चावल छानने वाले क्या बोलते हैं? बक्या। वो बक्या परंपरा है। उन्होंने अपनी थोड़ा सा अपनी कुल देवता की साधना कर दी, इसलिए वो अच्छे कोटि के बक्या बनने वाला ही नहीं है। क्या करना है उनको तो बताने वाले थे, इसलिए वो आज किसी के मन की भी बात बता सकते हैं। हमारे यहाँ के बक्या भी बताते हैं, हमारे यहाँ के बक्या भी बताते हैं, पर इतना साफ साफ नहीं कर रहे हैं। इसलिए माताओं, जिन लोगों पे ये देवता आ रहा है, इन लोगों को अवश्य रूप से उस देवता का मंत्र का जाप। पहाड़ गाँव मानी रहे, बेटिन का रहे, देहरादून रहने जाते, दिल्ली रहे, तो मर्द पुरुष व्यक्ति क्या करे बेचारा? उसने कहा कि हाँ जी हाँ ठीक है, अब ब्याह तो करने तो ब्याह तो होने नहीं चाहे। तो उस चक्कर में तब वो ब्याह होने मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन, ये दिन है इतने। इन दिनों में जो भी व्यक्ति 11 बार से उसका हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो उसके घर की कई बड़ी से बड़ी विपदाएं क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ग्रह पूजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, साधारणतः जीवन चलेगा और सुखमय जीवन चलेगा। और ये हमको करने को सारा जरूरी है। होंगे किसी की बेटी धन के अभाव से किसी की बेटी का विवाह नहीं रुक रहा है, सब कुछ नहीं है जितना आप मेरे पास। तो कहने का मतलब क्या बोलना है? धार्मिक रूप से हम देवी देवताओं के बीच संवाद करने वाले लोग हैं। अभी अभी देवी हम खड़ कर सकता और संवाद कर सकता है। भी हम बता देंगे कि बारिश बननी है कि नहीं होनी है। वैसा पुजारी वैसा देवता बन जाता है, पता है। सिर्फ एक जगह हम समृद्ध नहीं हो पा रहे। जब
हम एक ही जगह समृद्ध नहीं हो पा रहे हैं। उस समृद्धि का नाम क्या है? थोड़ा भेदभाव करना राजा के धर्म गर्भ वगैरह देखा दिखाऊं तो मंदिर जय हो जय हो नागराज दर्शन में आए हम स्थापना जय हो हेलो नमस्कार जी। हाँ सब ठीक है। खड़ा एक घंटे बाद फोन करें। यहाँ झंडे का मंदिर परिसर में सब लोग हेलो बैठे हैं झंडे का मंदिर में सब लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास अभी लोग दर्शन में आए झंडे का बढ़िया देखा भेदभाव चरण सभी श्रद्धालु गुजर रहे हैं नागराजा के फर्स्ट क्लास सब लोग दर्शन में ये हमारे लाला जी पहुँच देखे तो अभी मंदिर में जो मूर्ति स्थापना हुआ है देखा महंत जैन हमको नाम बताए जरा महंत जी का गिरी में पूरी यहाँ नीचे। अच्छा और केवलेश्वर महादेव बटा यहाँ केवलेश्वर महादेव के मानते जी। और आज बटा के हमारे यो मंदिर को नाम श्री मुक्तेश्वर महादेव पड़िए। जय मुक्तेश्वर महादेव की जय और बड़े सभी भक्तों की और सभी होता कि जो ग्राम सभा वासी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा धन्यवाद परी भाई को धन्यवाद। ओ मुक्तेश्वर महादेव और अभी जो यो मूर्ति स्थापना एक में चाहिए तो केवलेश्वर महादेव का देखा महंत जी का आचार सभी उनका देखा पर्वचंचन आचार सभी लोगों ने कम उनका विचार लेवल और बड़ो अच्छो देखा अभी लगी हम तक और मूर्ति स्थापना वगैरह अब थोड़ा भंडारों को आयोजन चर भोजन बनो सब होने की और अभी मंदिर बेटे बह रहे क्या बढ़िया देखा सभी लोग काफ़ी भीड़ आने लगी देखा मंदिर बेटे सब लोग फर्स्ट क्लास काफ़ी आशीर्वाद लेना चला मुक्तेश्वर धाम की जय भीड़ भाड़ लगी जगह में और फर्स्ट क्लास अभी देखा मौसम अभी साथ दिया ली भगवान नागराजा को देखा कि भंडारों को आयोजन और लास्ट देखा समापन आज बढ़िया देखा काफ़ी भीड़ भाड़ और वो बगल गाँव छो हमारू और देखा एक बड़े फर्स्ट क्लास भीड़ सजी काफ़ी अरे हमारे कैमरामैन बिष्ट जी कफल गांव से विनोद बिष्ट जी और सभी लोग यहाँ देखा एकदम फर्स्ट क्लास गर्म पानी रखे देखा अभी जो भांडा बुना दयाले कम जो भंडारों आयोजन सभी लोग काफ़ी भीड़ भाड़ और भंडारों को अभी प्रोग्राम शुरू तो दे रहा हूँ सब कुछ मूर्तियाँ माया था महंत जी केवलेश्वर महादेव बटे की देखो महाकाल की अब तपस्या बटे देखा एकदम जो महंत जया था अभी उन्हें को नाचनी पड़ेगी पूरे देखा एकदम विधि विधान से जो मूर्ति स्थापना कह रही हूँ उनको हाथ से मुक्तेश्वर धाम नाम दिया देखा ये मंदिरों को नागराजा को मंदिर छुएगी जय हो भीड़ भाड़ देखा एक मंदिर में सब मंदिर बताना चिंते को बैर देखो मंदिर पूरा परिसर बनाते काफ़ी भीड़ भाड़ में आप देखा सब दिखाना नागराज को मुक्तेश्वर धाम मंदिर नागराज को ग्राम सभा भैंसरों बड़ा अच्छा देखा भीड़ भाड़ को देखा काफ़ी पब्लिक
और महंत जी अभी देखा निकल के निक बटे की और बड़ो अच्छे देखो उन एक अपना विचार व्यक्त करनी और तय फॉलो करेला कि नहीं करेला जो तुम श्रद्धा ले जा बहुत बड़ी ये हमारे सनातन धर्म होने बहुत बड़ी महंत जी की बड़ी अच्छी विचारधारा है बढ़िया एक लोकेशन में रुकना था आप लोग बढ़िया डांडी कांडी कर बासी गाँव को चलता है परी भाई पार्टी नाम जा भैंसराव मुक्तेश्वर धाम बढ़िया साफ वातावरण मौसम में साथ दिया ले फर्स्ट क्लास ब्लॉग तक समाप्त करना हमारा वीडियो आप तक कन लग दिन शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अतुल्य देवभूमि उत्तराखंड का खातिर तो गुड नाइट बाय बाय टेक केयर अपना ध्यान रखें फिर मिलना नेक्स्ट ब्लॉग में धन्यवाद।